Please, how are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. संडे का ये सेशन आज मैंने कुछ हिडन कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंगली सोचा था कि हम इस चीज के बारे में बात करें कि हिडन शुगर का मतलब क्या है, या हम किस तरह से इनको जज कर सकते हैं, जो कि हम अपने डेली रूटीन्स में जो इनटेक हमारा चल रहा होता है खाने पीने का, एंड व्हाट वी थिंक इज कि हम बिल्कुल अपने नॉर्मल कैलोरी काउंट में चल रहे हैं। इसके बाद भी हमारा कभी कैलोरी काउंट ज्यादा हो जाए, या फिर हमारा इसके साथ साथ रिजल्ट नहीं आ रहा, हम अपनी तरफ से 100 to 100% कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल कुछ रह जाता है जहाँ पे हमें नहीं पता चलता। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और आई ओपनिंग टॉपिक के पर बात करेंगे, ठीक है, हिडन शुगर इन हेल्दी फूड्स। सो अगर अक्सर हम सोचते हैं कि ये चीजें हेल्दी हैं, ये डाइट फूड है, ये वेट लॉस के लिए बेस्ट होंगी, लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत सी हेल्दी लुकिंग चीजों में छुपी होती है शुगर, जो साइलेंटली हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। सो हिडन शुगर का मतलब क्या है? वो शुगर जो मीठी लगती भी नहीं। सोचें, ऐसे भी कुछ चीज होती है जो हमें पता नहीं चल रहा होता कि मीठा हमें टेस्ट नहीं दे रहा, स्टिल वो आपको शुगर जितनी कैलोरीज देते हैं, ठीक है, जो कि मेनली होती हैं पैक्ड फूड के अंदर, और हम डेली यूज कर रहे होते हैं और उनको बिना नोटिस किए हुए। इस शुगर का सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि ये क्रेविंग्स बढ़ाती है आपकी, और आपका फैट लॉस स्लो करती है, और आपका ब्लड शुगर स्पाइक कर देती है, ठीक है। क्रेविंग्स और ब्लड शुगर स्पाइक करना, दे आर वन वे और द अदर। मैं अक्सर बात करती हूँ कि हम अपना क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए जब भी कुछ खाते हैं, तो हमारी टेम्परेरीली तौर पे हमें क्रेविंग खत्म हो जाती है, और हमें हम तसल्ली हमें हो जाती है, वी फील सेटिस्फैक्ट्री कि जी हमने खा लिया है, अब हम बेहतर फील करें। लेकिन वो एक बहुत थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद जो आपका ब्लड शुगर का स्पाइक लेवल होता है, फिर आपके लिए कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता है, ठीक है। सो हेल्दी फूड विद स्नीकी शुगर, ठीक है। अब थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। पैक्ड जूसेस और स्मूदीज, लेबल पे लिखा होता है, अक्सर लिखा होता है नो एडेड शुगर, ठीक है। अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, तो सबसे पहले अगर हमारा कुछ बाहर का भी दिल कर रहा है, तो हमने उसको कुछ भी उठाने से पहले ये चीज तसल्ली कर लेते हैं हम कि उसमें लिखा होता है नो एडेड शुगर, राइट। बड़े सुकून से, बड़े तसल्ली से हम उसको उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर नो एडेड शुगर में का लेबल लगाने के लिए व्हाट दे डू इज उसमें फ्रूट का कंसंट्रेशन ज्यादा डाल देते हैं। दैट मीन्स दैट हैज मोर कंसंट्रेटेड फ्रूट शुगर, जो कि सिरप्स में हो सकता है या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में हो सकता है, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन उसको मीठा करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। और हाँ, उसमें एक्चुअल वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हनी नहीं डाली जाती, लेकिन फ्रूट में जो फ्रक्टोज में एक्चुअली में जो मीठा है, जो नेचुरल स्वीटनर है एक्चुअली में, वो उसको कंसंट्रेट करके उसको मीठा किया जाता है। सो ये बॉडी में जाकर प्योर शुगर जैसा बिहेव करती है, ठीक है। कहने को नेचुरल शुगर है, आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन दे एक्ट एज प्योर शुगर, ठीक है। इसके बाद फ्लेवर्ड योगर्ट्स की बात करूं, प्लेन दही हेल्दी है, उसमें कोई टेंशन की बात, फर्मेंटेड है और वो हेल्दी है। लेकिन फ्लेवर्ड योगर्ट में एक्स्ट्रा शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की अगेन डाली होती है। तो एक छोटा कप लिया, 2 से 3 चम्मच शुगर आ गई, चाहे उस पे लिखा है नो एडेड शुगर, लेकिन ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, मैंगो के होते हैं, बहुत वेरी ऑफन हमें मिल जाते हैं, पीच का होता है, इन सब में उन्होंने फ्रूट की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है, ऑब्वियसली द हाई चोजन फ्रूट्स
जो कि मीठे होते होंगे ऑब्वियसली, एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी के फ्रूट यूज किए जाते हैं, उसके साथ उसमें यूज किए जाते हैं, तो उनके कंसंट्रेशन फ्रूट की बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारा वेरी वेरी इजी पिक, जो कि हम अपने लिए क्विक गोइंग भी करते हैं, हेल्दी भी समझते हैं, बहुत ट्रेंडिंग में भी है। ठीक है जी, ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ग्रेनोलास, हाई इन फाइबर, फिट फॉर डाइट। ठीक है, और एनर्जी बूस्टर, मेटाबॉलिज्म बूस्टर, ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। लेकिन एक्चुअली में एक्स्ट्रा हाई शुगर एंड लो इन प्रोटीन। हाई शुगर कैसे? 90%, 95% ये सीरियल्स और ग्रेनुलास और म्यूजली जो है, इसमें आपका रेजन्स डले होते हैं। ठीक है, और रेजन्स आपके ग्रेप्स की फॉर्म, ऑब्वियसली ड्राइड ग्रेप्स होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको अगर फ्रेश फ्रूट अलाउ करती हूँ, तो आई ऑलवेज सेज बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो वंस अ वीक। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें फ्रक्टोज शुगर लेवल कुछ ज्यादा है। सो रिजल्ट ये होता है, जब हम ये सीरियल्स लेते हैं, फुलफिल फील कर दिया, शुगर स्पाइक ऊपर, और थोड़ी देर के बाद भूख दोबारा लग जाएगी। जिस भी चीज से आपकी शुगर स्पाइक ऊपर जाएगी, आप थोड़ी सी देर बाद दोबारा से हंग्री फील करेंगे। सेम गोज विद एनर्जी बार्स एंड प्रोटीन बार्स। नॉर्मली हम इसको हेल्दी स्नैकिंग समझ के रोज ही खा लेते हैं। आपको पता है उसका बाइंडिंग एजेंट क्या होता है? डेट सिरप, या हनी, या ग्लूकोज सिरप। ठीक है, डेट्स एज इट इज मैं खाने में मना नहीं करती, लेकिन जब हम उसको एज अ बाइंडिंग यूज करते हैं, तो या तो उसका सिरप बनाया होता है, या बहुत सारी डेट्स के साथ उसको एज अ बाइंडिंग सोर्स किया होता है, या हनी के साथ उसको जोड़ा होता है, या फिर ग्लूकोज सिरप बनाया गया जाता है, कैरेमल सिरप भी यूज होता है। ये वो चीजें हैं जो उसके लिए बाइंडिंग एजेंट पे करती हैं, और हम आराम से उसकी ऊपर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी, ओट्स एंड बार्लेज एंड रेजेंस एंड हाई इन फाइबर और दिस एंड दैट, वो सारा कुछ सोच के हम उसको हेल्दी मंचिंग एनर्जी बार्स के सोर्स में, हम उसको प्रोटीन बार्स के सोर्स में अपना हेल्दी स्नैक समझ लेते हैं। बट बिलीव मी, कुछ ऐसे भी हैं जो कि चॉकलेट से भी ज्यादा शुगर दे सकती हैं आपको। घर में बनाएं, उनको हेल्दी वे से बनाएं, फिग्स यूज करके, डेट्स यूज करके, उसको 3 फिंगर्स के जितना आप अपना रखें, पोर्शन रखें, वो आपको नट्स का, सीड्स का पोर्शन भी दे देगा, आपको स्वीट क्रेविंग भी कवर कर देगा। लेकिन ये है कि जो एक्स्ट्रा जो हम बाहर से लेते हैं, जो बनी बनाई लेते हैं ऑब्वियसली, तो उनमें आपका कहीं ना कहीं उसमें अगेन हिडन शुगर अवेलेबल है इन द सोर्स ऑफ दीज बाइंडिंग सिरप्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगेन वन ऑफ द मोस्ट, आप कह लें, वेरी कॉमनली यूज्ड, जो हमारे मील्स में यूज होता है, दैट इज आवर केचप, सॉसेस एंड सैलेड ड्रेसिंग्स। सैलेड ड्रेसिंग्स आई डू अंडरस्टैंड, मेरे मेंबर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, करते भी हैं तो लेमन, विनेगर, इस तरह की चीजों की ड्रेसिंग्स होती हैं, विच आई एम वेरी मच हैप्पी, वेरी मच सेटिस्फाइड कि जो मेरे मेंबर्स को पता है कि हेल्दी ड्रेसिंग्स क्या हैं। योगर्ट की भी ड्रेसिंग यूज कर रहे हैं मेंबर्स, बहुत खुशी होती है देख के कि जी हेल्दी करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जी केचप एंड सॉसेस, ये सब हिडन शुगर बॉम्ब्स हैं। रोज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन दिन के बाद, पूरे दिन के बाद आपका शुगर इसमें ऐड हो के, जहाँ पे 1200 कैलोरी होता है, वहां पे अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, तो वो आपका 60-80 कैलोरीज भर रहा है। एवरी मंडे, एवरी वेनेसडे, थर्सडे, जब भी हमारे मील ट्रैक ग्रुप में ये सॉसेज और चटनीज की कैलोरी काउंट आता है टेबल स्पून के हिसाब से, कि इसमें एक कोकोनट चटनी का, इसमें 1 टी टेबल स्पून में इतनी कैलोरीज है, केचप में इतनी है, चिली गार्लिक में इतनी है। ठीक है, इन सब के अंदर जो है उसकी जो कैलोरी काउंट है, इसीलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, और मैं मना नहीं करती, बट मैं उसको ट्वाइस अ वीक एट द मैक्सिमम, थ्राइस अ वीक अलाउ करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं होता। बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन शुगर स्पाइक, जब शुगर स्पाइक होता है, तो क्या होता है? जब हम ये फूड्स ले लेते हैं, ब्लड शुगर अचानक से ऊपर चला जाता है, इंसुलिन ज्यादा रिलीज होती है, और एक्स्ट्रा शुगर फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यानी जो भी हमारी बॉडी में ओबेसिटी के जो भी रीजन होता है, वो क्या होता है? दैट्स द एक्स्ट्रा शुगर दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फैट। सो इसकी रिजल्ट्स में अगेन आपको क्रेविंग्स भी होंगी, जहां पे फैट रिजर्वेशन होगी वहां पे क्रेविंग है, लो एनर्जी है, वेट लॉस, मतलब वेट लॉस का जो प्लाटो है वो स्टक हो जाएगा, और आपका बेली फैट इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स नॉर्मल चीजें हमारी चल रही हैं, जो कि अभी जिनके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ हम जरूरी नहीं है कि हम स्पेशली उनके बारे में। वाइट शुगर हमने आपको अपने आप को रोका हुआ है, ब्राउन शुगर पे रोका हुआ है, गुड़ पे रोका हुआ है, शक्कर पे रोका हुआ है। इन सब चीजों पे हमने अपने आप को रोका हुआ है कि लेकिन क्या हमने इन पे अपने आप को रोका हुआ है? क्या हम इसको थॉरली चेक रख रहे हैं कि ये कैलोरी काउंट कर रही है हमारी नहीं के कर रही है कि नहीं? सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द शुगर ट्रैप। शुगर ट्रैप क्या होता है? हम स्वीट खाते हैं, एनर्जी मिल जाती है टेम्परेरीली, थोड़ी देर के बाद और ज्यादा क्रेविंग हो जाती है, और ये साइकिल रोज रिपीट होने शुरू हो जाता है। इसीलिए मेंबर्स आके कहते हैं कि मिस मैं रोजाना मंडे को मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक करती हूँ, और उसके बाद शाम की चाय के बाद जब मैं अपने स्नैक्स लेती हूँ, उसके साथ मैं कोई बिस्किट को कुछ ले लेती हूँ, उसके बाद मेरा अपने पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और मैं डिनर में ज्यादा खा लेती हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक कि शुगर भूख नहीं भराती, आपकी एडिक्शन भरा देती है, और फिर आपको होता है कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका इजी एस्केप सिंपल यही है कि होल फूड चूज करें। जैसे अगर प्लेन योगर्ट है और आप उसमें खुद फ्रूट्स ऐड कर लें, वो बेहतर है आपके लिए। फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर लें, अपने लिए बना के रखें। जूसेस की बजाय एज अ होल फ्रूट यूज कीजिए। मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, बार बार कहती हूँ, आई अलाउ यू टू हैव 3 फ्रूट्स इन होल डे, ठीक है, 2 to 3 मैं अलाउ कर देती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से फ्रेश जूस का पूछते हैं, तो उन 3 फ्रूट्स का एक गिलास पूरा तो नहीं बनता, उसका तो हार्डली 1/4 गिलास बनता है। ऑब्वियसली आप उसमें कोई 6-7 ऑरेंजेस की अगर बात कर लो, तो अगर आप 5 ऑरेंज निकालते हैं, फिर आपका जाके एक गिलास बनता है। ठीक है, आप 4 एप्पल्स डालते हैं, फिर जाके आपका एक गिलास बनता है, तो ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। मोर ओवर उसका फाइबर कंटेंट बहुत कम हो जाता है। जब आप फ्रूट एज अ होल खाते हो, और मैं जैसे आपको फोकस रखते हैं, मेरा मेरा होता है कि मैं आपको विद स्किन वाले फ्रूट ज्यादा दूं, ठीक है, वो मैं आपको, बिकॉज स्किन के नीचे जो विटामिन होते हैं, जो स्किन के नीचे जो मिनरल्स होते हैं, वो आपकी आपकी फेस आपके मतलब आपकी बॉडी की स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो नरिश कर रहे होते हैं। तो जब आप उसको कर लेते हो, उसका सिर्फ पल्प आप उसका लेते हो, मतलब सारा उसका फाइबर निकल गया, एक्सट्रैक्ट उसका निकाल दिया, तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है। सो और एक और चीज जो इसके बाद की, जो मैंने जैसे अपने मेंबर्स को सिखाया है लेबल पढ़ना, कि आपने लेबल कैसे पढ़ने हैं और उसमें क्या चीज, जैसे फैट्स का अगर मैं कहती हूँ, आप पढ़ें कोई भी चीज लें, स्पेशली अगर ये बिस्किट्स लेने हैं, तो उसमें ट्रांस फैट्स नहीं होने चाहिए, उसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड होने चाहिए, अनसैचुरेटेड नहीं होने चाहिए। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, इनके बारे में हमारे सेशंस अवेलेबल हैं, कि फैट्स में गुड फैट, बैड फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इनके बारे में आपने अगर कहीं कुछ बाहर से पिक करना है, या आपने अपने ऑयल्स पिक करने हैं, आपने अपने बनास्पति घी व्हाटसोएवर पिक करना है, तो उस पे आपने क्या कंटेंट पढ़ना है, ये मैंने लेबल्स पढ़ना सिखाया है अपने मेंबर्स को। ठीक है। सो ये शुगर ट्रैप के escape की बात कर रही थी मैं, उसमें आप होममेड योगर्ट हो, फ्रूट्स कट करें, उसके अंदर होल फ्रूट्स फूड्स ऐड करें, ठीक है, और जूसेस की बजाय होल फ्रूट लें, और प्रोटीन और फाइबर हर मील में ऐड करें। स्मॉल चेंजेस आपकी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस पे जाती हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, फ्रक्टोज। फ्रूट्स में जंक नहीं आता, ठीक है। मसला फ्रूट में नहीं है, पोर्शन और टाइमिंग में होता है एक्चुअली में। ठीक है, मैं क्यों फ्रूट्स और शुगर को साथ साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि दीज आर द ओनली सोर्स जो मैं अपनी डाइट में मीठा का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, मैं रोटी ऐड करती हूँ, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं शुगर का कंटेंट आ जाता है। कार्ब्स में ऑब्वियसली हर कार्ब में आ जाता है, लेकिन वो उस तरह से जाके रिएक्ट नहीं करता जो डायरेक्टली फ्रूट जाके रिएक्ट करता है। ठीक है। तो फ्रूट्स जो हायर पोर्शन शुगर के साथ होते हैं, इसमें मैंगो, बनानास, ग्रेप्स, चेरीज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ठीक है, इनकी क्वांटिटी जरूरी होनी, लिमिट होनी जरूरी है। ठीक है, वंस अ वीक, आइदर ट्वाइस अ वीक, और एक टाइम पे एक ही फ्रूट ले। ठीक है, मैं प्लेट भर के खाने का कभी नहीं कहती, और ना ही मैं कभी जूसेस के लिए कहती हूँ। इन फ्रूट्स को वर्कआउट से पहले ले लें तो ये आपके लिए बेस्ट है, या मॉर्निंग टाइम में ले लें, ये आपके लिए बेस्ट है, आपको एक अच्छी एनर्जी सोर्स दे देते हैं। ठीक है, लो फूड सेफर ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे लो शुगरी फ्रूट्स फ्रूट्स में,
उसमें एप्पल, पियर, बनाना, कीवी, ऑरेंज, पीच, ये काफी सारे आ जाते हैं। सो ये आप 2 से 3 भी ले सकते हैं, इनको स्नैक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड अगेन इस चीज का ख्याल रखना है कि ये आपके, जब आप होल फ्रूट लेते हैं तो आपका फाइबर और विटामिन इंप्रूव होता है, नरिश होती है बॉडी, आपकी डाइजेशन भी स्लो होती है, और ऑब्वियसली आपका वेट लॉस जो है वो भी चलता ही रहता है। सो एक ग्लास जूस का मतलब है 3 से 4 फ्रूट्स की शुगर हमने आराम से अपने अंदर डाल ली है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है आपके ये कोई भी शुगरी आइटम के लिए, ठीक है, जिसमें आपके ये इसमें प्रोटीन बार्स हो गए या फ्रूट्स हो गए हैं, या आपके कोई और भी स्नैकिंग ऑप्शंस आ जाती हैं, योगर्ट वगैरह भी हो जाती हैं। ये बहुत मैटर करता है, तो इनको नॉर्मली चलते फिरते टाइम में लिया करें, वर्किंग आवर्स में लिया करें, डे टाइम में लिया करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। बाकी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लेवर्ड ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स या इसके फ्लेवर्ड मिल्क, ये मैंने कभी आपको अलाउ नहीं किया, ना मैंने कभी आपको जैगरी या हनी अलाउ किया है। डेट्स इज समथिंग, डेट्स और फिग्स है जो कि मैं आपको ऑल इन ऑल अलाउ करती हूँ, कभी मना नहीं करती, बिकॉज उसमें जो अगर 2 डेट्स आप ट्वाइस अ वीक भी ले रहे हैं वो कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट शुगर भी शुगर ही होती है, ये याद रखना है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें फाइबर भी होता है, तो फाइबर तब कम करते हैं जब हम प्रोटीन पोर्शन उसका बढ़ा देते हैं। सो टेकिंग इट टू वेरी सिंपल एंड इजी रूल, जिसमें मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि हेल्दी देखने वाली हर चीज वाकई हेल्दी हो ये जरूरी नहीं होता। सबसे पहला स्टेप आपका अवेयरनेस है, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एजुकेट करूँ, आपको अवेयर रखूँ, कि जब आप शुगर को समझ जाते हैं तो फिर आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में ले आते हैं, ठीक है। स्टे माइंडफुल, स्टे स्ट्रॉन्ग, और शुगर को कंट्रोल करो, वरना शुगर आपको कंट्रोल कर लेगी, राइट। अगर शुगर ने आपको कंट्रोल कर लिया तो ये तो बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर मैं थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करूं, जो कि एक बहुत कॉमन फॉर्म में आ जाती है पीसीओएस में, एक शुगर रेजिस्टेंस की बात आ जाती है, उसमें ऑब्वियसली उसकी शुगर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, बॉडी की कंजम्पशन के साथ एब्जॉर्प्शन भी मुश्किल हो जाती है, और उनमें ये चीजें और भी ज्यादा ट्रिगर करती हैं, ठीक है। हाँ, एक लेटेस्ट साइंस के अकॉर्डिंगली डायबिटिक पेशेंट्स मैंगो भी खा सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, क्योंकि उसका जो है फ्रक्टोस जो शुगर है उसकी उन्होंने कुछ इस तरह की डिटेल्स बताई हुई हैं जो कि साइंटिफिक, मतलब साइंटिफिकली अगर मैं आपको समझा सकूं, वन इन टॉक में नहीं समझा सकती, लेकिन ऑल इन ऑल उसकी डिटेल में जाके उसके पोर्शन को समझना, ये हमें कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए इजी लाइफ में जाना होता है तो इस मुश्किल होता है, तो इसलिए हम आपको उसका एक लिमिटेड पोर्शन अलाउ कर देते हैं, ठीक है। सो आज के बाद आपने हिडन शुगर्स के साथ ख्याल रखना है कि आपने आपकी चटनीज, आपकी केचप्स, आपकी ड्रेसिंग्स, ठीक है, और ये जो बार्स आप चल रहे हैं इसमें बाइंडिंग एजेंट क्या यूज हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में आप डेफिनेटली ख्याल रखेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द डे आप ये ना कहें कि मिस मैंने तो बिल्कुल सही अपना डाइट प्लान फॉलो किया था, पता नहीं कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ। तो गलती आपकी इन चीजों में हो सकती है। ओके लेडीज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। काफी सोच के बाद मैंने आज का सेशन आपके साथ ये रखा है, बिकॉज मैं चाह रही थी कि ये जो हिडन शुगर्स है मैं इनके बारे में कुछ आपके साथ डिस्कस कर सकूं, हम इनको काफी अच्छा, एक क्विकली बात करूंगी आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में, ठीक है। स्टीविया इज ऑल फाइन, नेचुरल शुगर, 0 कैलोरी, शुगर फ्री टैबलेट्स, कैंड्रल, सुक्राल, या स्टीविया टैबलेट्स, या तुलसी टैबलेट्स, ठीक है, ये सब आपकी सेफ शुगर में आती है, ये सब आपकी सेफ शुगर में आती है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते। एक टाइम था जी ये आपकी आईसाइट पे करते हैं, ये आपकी फर्टिलिटी पे करते हैं, देयर इज नो रिसर्च प्रूवन विद दिस। मुझे खुद ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए ऑन दिस आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ठीक है। सो एज इन कोई इतना कोई मसला कभी हुआ नहीं, मेमोरी लॉस हो गई, आईसाइट वीक हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसमें नहीं है। तो बजाय कि आप बिल्कुल ही इनको कट ऑफ कर दो,
ये एक मॉडरेट अमाउंट अपने लिए आप ऐड कर सकते हैं, अपनी स्मूदीज में, अपनी टी में, कॉफी में, अपनी योगर्ट्स में ऐड कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है जी। ओके लेडीज, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपके लिए कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ क्लिक कर गया होगा हिडन शुगर्स के अकॉर्डिंगली, कि कहाँ पे आप ये स्नीकी शुगर्स कहाँ से आ रही हैं। ये कंसंट्रेटेड पे हमने कभी फर्क, हम नो एडिड शुगर पकड़ लेके खुश हो जाते हैं कि जी नो एडिड शुगर हमने पकड़ी है, लेकिन वो उसमें भी क्या कंसंट्रेशन लेवल क्या है शुगर फ्रूट्स का, शुगरी फ्रूट्स का, इन पे अब आप और अच्छा चेक रखेंगे। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो आई कम अप विद सम न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीक, और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है आप पूछ सकती हैं, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली इन पर्सनल रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है जी। एंड फॉर माय अदर मेंबर्स, आज ही आप लोगों, मुस्लिम मेंबर्स सॉरी, आज ही आपको मिल जाएगा आपका रमजान प्लान विद इन 2 आवर्स। ठीक है जी। Bye bye. Take care. Have a good Sunday. Yes, within 2 hours. Okay. Bye bye.